अतिथि के रूप में उपस्थित हैं प्रदेश धर्म गुरु श्री राजेश लिंडा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोम्य उरांव जी, चरेश्वर उरांव जी, बिरसा उरांव जी और साथ ही साथ उपस्थित हैं केंद्रीय समा समिति के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अजय तिर्की जी, कुंद्रुसी मुंडा जी और हमारे बीच में उपस्थित है आपके शहर, आपके अंचल के अंचलाधिकारी महोदय बड़े भाई श्री अमित भगत जी, विशंबर भगत जी और तमाम अतिथिगण। मैं इस मंच की ओर से दूर दराज क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल से आए हुए अतिथिगण, गढ़वा, पलामू, साहेबगंज, लोहरदगा, सिमडेगा, सेवासा सहित अन्य जिलों से पधारे सरना भाई बहन, आप तमाम लोग का मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं, जय धर्मेश करता हूं। निश्चित रूप से काफी देर से आप विशेषज्ञों की बात सुन रहे हैं, वक्ताओं की बात सुन रहे हैं। मैं अपने वक्तव्य का शुरुआत आप लोगों के बीच में एक नारे के साथ करना चाहता हूं और मैं अपील करता हूं कि आप लोग हाथ उठाकर इस नारे में हमारा सहयोग करेंगे। हमारा नारा एक पूरे राष्ट्र में हमें एकत्रित कर रहा है, जोड़ रहा है। एक तीर एक निशान, सभी आदिवासी एक समान। एक लाइन हम दोहराएंगे, एक तीर एक निशान। आप लोग दूसरी पंक्ति को दोहराएंगे, सभी आदिवासी एक समान। क्या आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए, सभी लोग तैयार हैं? हम अपनी बातों को नारे के साथ आरंभ करूंगा। उससे पहले हम सभी मिलकर इस नारे से शुरुआत करेंगे। एक तीर एक निशान, एक तीर एक निशान, एक तीर एक निशान। निश्चित रूप से धीरे धीरे सरना प्रार्थना सभा के कार्यक्रमों से हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हम इस राज्य नहीं, इस देश नहीं, पूरे दुनिया के आदिवासी कहीं ना कहीं एक हो रहे हैं, एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। उसी का परिणाम था कि हमारे इस कार्यक्रम में नेपाल, भूटान से भी लोग आए थे हमारे अतिथि के रूप में। कई साल पहले हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते थे तो हम लोग आसपास के लोग ही एकत्रित होकर कार्यक्रम करते थे, लेकिन आज देख रहे हैं राजीव पाड़ा सरना प्रार्थना सभा का प्रभाव और आप लोगों का सहयोग। हर लोग हर गांव में अपने अनुसार कहीं ना कहीं अपना योगदान समाज में दे रहा है। आज उसी का परिणाम है कि हमारे दूसरे देश में जो लोग रह रहे हैं, हमारे सहयोग के लिए आ रहे हैं, हमें जानने के लिए आ रहे हैं और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि हम दुनिया के आदिवासी एक है। निश्चित रूप से हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने अपने बलिदान से अपनी खून बहाकर हमें संरक्षित, संगठित करने का प्रयास किया है, उसी कड़ी को हम लोग लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने महान पूर्वज वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव सहित तमाम वीर शहीदों को सत सत नमन करता हूं। निश्चित रूप से आप लोगों ने जो नाम सुने, उनका नाम सुनकर ही ये महसूस हुआ होगा कि कितनी बलिदानियों के बाद हम आदिवासी इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। और साथ ही साथ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जिस तरह के संस्कार बनाए हैं, चाहे वो जीवन से मरण तक हर
संस्कार को देखेंगे तो कहीं हमारे पूर्वजों ने महिला पुरुषों में भेदभाव करने का प्रयास नहीं किया है। हमारा आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें महिला हो या पुरुष सभी एक साथ मिलकर चलने का काम करते हैं। चाहे बच्चे का नामकरण हो, चाहे बच्चे का शादीकरण हो, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए, हम सभी लोग एक साथ मिलकर हर कार्य को करते हैं। ऐसा कोई समाज है दुनिया में जो एक साथ मिलके अपने हर संस्कार को निभाता हो? चाहे रोने की बारी आए या खुशी मनाने की बारी आए, हम लोग हर जगह एक साथ मिलकर हर कार्य को करते हैं। और आज विकसित समाज के साथ ही साथ हमारा सरकार या विकसित देश के लोग भी कह रहे हैं कि महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें कहीं भी भेदभाव नहीं दिखता है। निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने इतने बेहतरीन संस्कार बनाए, इतना बढ़िया समाज बनाया। निश्चित रूप से हमारी बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे, कितने समझदार थे। जेंडर इक्वलिटी, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं, ये तो हमारे पूर्वज पहलों से जानते थे, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए थे। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम में आप जाएंगे, इस तरह की बातों को जानेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम हर लोग को बताएं कि हमारे पूर्वज कितने श्रेष्ठ थे। हम वैसे पूर्वजों की संतान हैं। आप भी उस ओर आओ, नहीं तो ये पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग देखते हैं कि पूरा देश दुनिया कह रहा है कि प्रकृति बचाओ, प्रकृति बचाओ। हमारा आदिवासी समाज आज से सैकड़ों साल पहले जंगल के बीच में भी रहकर प्रकृति को बचाने की बात करता था और साल में एक बार सामूहिक रूप से गांव के लोग जाकर वृक्षारोपण करते थे। क्या करते थे कि नहीं करते हैं कि नहीं? अभी भी हमारे गांव में हर साल हमारे गांव के लोग जाते हैं और एक साथ वृक्षारोपण करते हैं। उनको थोड़ी मालूम था कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और पूरा दुनिया तबाही की ओर बढ़ेगा। लेकिन हमारे पूर्वज जो अनपढ़ थे, उनको ये ज्ञान था कि आने वाले दिन में पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और यहाँ पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इतने हजारों साल के बाद आज अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देश समझ पा रहे हैं कि वृक्ष का कटाव हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन हमारे पूर्वज इसको पहले ही जान गए थे। तो मैं ये अपने वक्तव्य से ये बताने का प्रयास कर रहा था कि हमारे पूर्वज कितने तेज थे, कितने वैज्ञानिक थे कि वो लोग जानते थे कि इस तरह की परिस्थिति यहाँ आएगी। आज रांची, दिल्ली जैसे शहरों में बिना एसी के लोग नहीं रह पाते हैं, बिना पंखा के लोग नहीं रह पाते हैं। उनसे बचाव के लिए हमारे पूर्वजों ने पहले ही सोच लिया था। और हमारी परंपरा, हम लोग आदिवासी विशुद्ध रूप से प्रकृति के पूजक हैं।